नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम विनाती ऑर्गेनिक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक में 25-30% का अपसाइड नजर आता है। स्टॉक हमें 2800-3000 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। आप देख पाएंगे कि 2022 में कंपनी ने ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट ये हो जाता है कि 2020 में और 2022 में रेवेन्यू तो आपको बहुत अच्छा जंप होता हुआ नजर आया, 1.5 गुना हो चुका है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में कोई खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। मतलब मार्जिन्स आपको कम होते हुए नजर आते हैं, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन रेवेन्यू में अच्छा खासा जंप है, वो एक अच्छी बात नजर आती है। जब मैंने ये फाइनेंशियल ट्रेंड का स्क्रीनशॉट लिया तब मुझे पहली नज़र में तो यही लगा कि भाई रेवेन्यू में एक अच्छा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नजर आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 74.06%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड के पास 8% की हिस्सेदारी है। अदर डीआईएस नेग्लिजिबल है। एफआईआई 4.5%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 13% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न डिसेंट नजर आता है। इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट आपको यहाँ पर ग्रेजुअली बढ़ता हुआ नजर आया, स्टेक बढ़ता हुआ नजर आया, जबकि रिटेलर्स का ग्रेजुअली कम होता हुआ नजर आता है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, पीई रेशियो 66 है, जबकि सेक्टर का 13 के आसपास है। प्राइस टू बुक रेशियो 12.5 है, जबकि सेक्टर का 3 से भी कम चल रहा है। इस हिसाब से महंगा नजर आता है। लेकिन यहां पर मुझे लगता है कि सेक्टर का पी रेशियो कुछ ज़्यादा ही कम दिखा रहे हैं। अगर हम पीयर कंपनीज के साथ कंपेयर करते हैं तो उनका वैल्यूएशन 14-15 का पी रेशियो पे नहीं चल रहा है। उनका वैल्यूएशन भी आपको 40, 50, 60 के आसपास चलता हुआ नजर आता है। लेकिन वैल्यूएशन प्रीमियम है, उसमें कोई डाउट नहीं है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि पिछले एक साल से स्टॉक हमें रेंज में नजर आता है। 1700-1800 का लेवल एज अ सपोर्ट काम कर रहा है। 2200 के आसपास हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नजर आता है। एक साल से इसी रेंज में स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। लेकिन फिलहाल आप देख पाएंगे, फिलहाल ये हायर रेंज पे सस्टेन कर रहा है और ब्रेकआउट करने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। पिछले एक साल में जब ये कॉन्सोलिडेशन चल रहा था, आपको हैवी वॉल्यूम्स में बाइंग भी होती हुई नजर आई है। कई बार ऐसा हुआ है कि अच्छे खासे वॉल्यूम्स में बाइंग हुई है, लेकिन आपको बड़े वॉल्यूम्स में कोई खास सेलिंग नजर नहीं आती है। तो ये एक अच्छी बात है, कंसोलिडेशन में बाइंग हो रही थी। डेली आरएसआई 64 का लेवल है। मोमेंटम अब भी स्ट्रांग नजर आता है। स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो डेली चार्ट पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें जो नजर आता है 2150 का लेवल है, और रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली हमें 2300 के आसपास एक रेजिस्टेंस दिखाई पड़ता है। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे आप देख पाएंगे सपोर्ट हमें सेम नजर आता है 2150 का, और रेजिस्टेंस भी सेम है। मंथली चार्ट पे एक बार देख लेते हैं। मंथली चार्ट पर भी आप देख पाएंगे ऑलमोस्ट सेम लेवल से हमें एक्सपेक्ट करने चाहिए, क्योंकि यहां पर भी आपको जो रेजिस्टेंस पहले से चलता आ रहा था 2150 के आसपास का लेवल, अभी स्टॉक उसके ऊपर निकल चुका है। तो सेम लेवल आपको एज अ सपोर्ट देखने को मिल रहा है, और रेजिस्टेंस हमारा ऑल टाइम हाई 2300 के आसपास हो जाता है। तो डेली, वीकली, मंथली तीनों टाइम फ्रेम में आपको सेम लेवल्स नजर आते हैं। तो किस प्रकार से हमारा प्लान होना चाहिए, इस चार्ट पैटर्न को देख के मैं क्या समझ पा रहा हूं, ये मैं आपके साथ एक बार शेयर कर देता हूं। पहले ये रेजिस्टेंस लेता था, तुरंत नीचे आ जाता था, ऊपर ये होल्ड नहीं कर पाया। यहां पर देखिए थोड़ा बहुत होल्ड किया, वापस गिरावट देखने को मिली, ऊपर गया, एक यहां पर ब्रेकआउट की सिचुएशन होती हुई नजर आई, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट हो गया, गिरावट देखने को मिली, रेजिस्टेंस लिया, फिर से नीचे आया। अब देखिए पिछले एक महीने से ज्यादा समय हो चुका है, इस हायर लेवल पे ये सस्टेन करता हुआ नजर आता है। तो ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत हो जाता है, मतलब ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो सकता है। एक पॉइंट ध्यान में रखिए, अगर कभी भी स्टॉक में गिरावट होती है, रेजिस्टेंस ये लेवल है, सपोर्ट यहाँ पर है, और यहाँ से कंटिन्यू ऐसे निकल जाता है, तो उस पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। वो ब्रेकआउट फेल हो सकता है, बड़ा रिट्रेसमेंट वहाँ पर देखने को मिल सकता है। एक अच्छा ब्रेकआउट वो होता है जहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल पे स्टॉक कॉन्सोलिडेट करे, उसके बाद ब्रेकआउट देखने को मिले, और फिलहाल यही सिचुएशन आपको नजर आती है। तो यहाँ पर डेली चार्ट के हिसाब से भी आप देख पाएंगे, आपको यहाँ पर डबल बॉटम बनता हुआ नजर आया, फिर रेजिस्टेंस पे ट्रेड किया, और फिलहाल ब्रेकआउट की कंडीशन है। तो यहाँ पर ये जो रेंज है, ये रेंज हम ऊपर के साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखने जाए तो ये टाइप ऑफ आपको कप एंड हैंडल पैटर्न भी बोल सकते हैं। कप नहीं है एकदम, लेकिन टाइप ऑफ यहाँ पर सेम सिचुएशन हमें
चार्ट पर दिखाई पड़ती है। तो इस हिसाब से ये जो लेंथ है हम ऊपर के साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 2800 के आसपास ये लेंथ हमें यहाँ पर ऊपर जाता हुआ नजर आता है। 2800 का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है 2150 के नीचे। वीकली चार्ट पे देखने जाएंगे तो अभी आपको सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी नजर आएगी, क्योंकि वीकली चार्ट पे 4-5 हफ्तों से कॉन्सोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट वाली सिचुएशन बन रही है। और मंथली चार्ट पे भी काफ़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल आपको देखने को मिली और उसका हाई आपको ब्रेक होता हुआ नजर आता है। ऑलरेडी आज ब्रेक हो चुका है, थोड़ा सा नीचे क्लोज हुआ है स्टॉक। तो इसके लो के नीचे हम स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं और ये जो लेंथ है ये आपको रिपीट होती हुई नजर आ सकती है। मैं पर्सनली स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 2800-3000 के लेवल्स हमें मिलने चाहिए। स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मंथली चार्ट के हिसाब से, ऑल टाइम चार्ट के हिसाब से स्टॉक का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है और पास्ट में कई बार ये देखने को मिला है कि जब भी स्टॉक कॉन्सोलिडेट करता है तो वहाँ पर एक अच्छी रैली स्टॉक में देखने को मिली है। यहाँ पर भी ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद एक अच्छी रैली आई, फिर से ये स्टॉक कॉन्सोलिडेशन में गया। 1 साल के कॉन्सोलिडेशन के बाद आपको ब्रेकआउट की तैयारी नजर आती है। तो ये स्टॉक हमें 2800-3000 के लेवल तक जाता हुआ नजर आ सकता है, जो कि ये लेंथ है जो कि रिपीट हो सकती है। तो फिलहाल यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस पे चाहे तो आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि क्लोजिंग ऑलरेडी अच्छी देखने को मिली है, उसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर आपको हाईएस्ट क्लोजिंग होती हुई नजर आती है। करंट मार्केट प्राइस पे चाहे खरीदारी कर सकते हैं। 2150 का लेवल है, थोड़ा सा नीचे जाइए 2125 के आसपास 2125 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। करंट मार्केट प्राइस पे खरीदारी कीजिए और 2800 का आप टारगेट रख सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफ़ी अच्छा नजर आता है, प्रोबेबिलिटी भी अच्छी है क्योंकि 1 साल के कॉन्सोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट कर रहा है। केमिकल सेक्टर ओवरऑल अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। साथ ही साथ रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई पर है। एक चीज़ मुझे जो खटक रही है, मार्जिन नीचे जा रहे हैं, उसके अलावा मुझे यहाँ पर कोई खास प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है। वैल्यूएशन ऑफ कोर्स थोड़ा सा प्रीमियम है, लेकिन सेक्टर में जो दूसरे स्टॉक्स हैं वो भी कोई 20-25 के पी रेशियो पे नहीं चल रहे हैं। इस हिसाब से थोड़ा बहुत यहाँ पर ओके इस कंडीशन मुझे यहाँ पर नज़र आती है। तो फंडामेंटल, वैल्यूएशन और टेक्निकल बहुत स्ट्रांग है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ नज़र आती है। फंडामेंटल भी अच्छे हैं मार्जिन को छोड़कर, और यहाँ पर वैल्यूएशन थोड़ा सा प्रीमियम नजर आता है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो यहाँ पर स्टॉप लॉस के साथ एंटर हो सकते हैं पोजिशनल ट्रेड के लिए। शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें तो यहाँ पर विनाती ऑर्गेनिक्स में शॉर्ट टर्म के लिए भी काम किया जा सकता है। यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा थोड़ा सा यहाँ पर 2165 के आसपास भी स्टॉप लॉस लेकर आप काम करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जनरली जो विनाती ऑर्गेनिक्स या फिर कोई भी इस प्रकार का स्टॉक होता है जहाँ पर आपको विक्स ज़्यादा बड़े देखने को मिलते हैं, क्योंकि कई बार इसमें वॉल्यूम कम रहते हैं। HDFC बैंक, इन्फोसिस जितना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं रहता है, तो यहाँ पर ऊपर जाता भी है, अच्छे वॉल्यूम में बाइंग भी होती है, फिर भी गिरावट हो सकती है और फिर अगले 2-4 दिन में स्टॉक रिकवर कर जाता है। तो ऐसे स्टॉक में आपको कम क्वांटिटी के साथ ही वॉल्यूम कम रहता है, इसलिए कम क्वांटिटी के साथ काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए भी कंपनी अच्छी है, आप सेम स्टॉप लॉस के साथ ओपन टारगेट के लिए खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।